स्थूलता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी जी बतला रहे, जीवात्मा के पास ये संसार का सर्वोत्तम सुख भी प्राप्त हो जाए, ये जीवात्मा ये मृत्यु लोक की सकल संपत्ति का भी सम्राट हो जाए, ये विश्व में जो सर्वोत्तम सुख है, ये पूरे पृथ्वी के भूमंडल के ऊपर जिसको सर्वोत्तम सुख माना गया मृत्यु लोक का, ऐसा सुख का अधिकारी जीव हो जाए, इतना सामर्थ्यवान हो जाए, इतना संपत्तिवान हो जाए जीव, फिर भी इसके जीवन में अगर सत्संग रूपी सरिता नहीं बहती होगी, ज्ञान रूपी गंगा का शब्द कर्ण जैसे हृदय में वो धारण नहीं करता होगा, तो वो जीवात्मा इतने सुख के बाद भी, इतने संपत्ति के ढेर के ऊपर बैठने के बाद भी दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, वेदना से भरा रहेगा। जब इतना सुख प्राप्त होगा फिर भी अशांति है, फिर भी हृदय में क्लेश है, उद्वेग है, चिंता है, भय है, उच्चाटन है, क्या बात है। पूरा संसार सुख की कामना करता है, ये पूरा विश्व संपत्ति की कामना करता है। ऐसा कौन है दुनिया में, कौन है पृथ्वी के गोले के ऊपर जो संपत्ति रहित रहना चाहता है, सुख रहित रहना चाहता है? ऐसा कोई जीव है ब्रह्मांड में? कोई जीव नहीं है। सकल जीव चाहता है, सकल जीव की वासना है, सकल जीव की चाहत है कि उनकी संपत्ति मिले, सुख मिले, वैभव मिले। मिलने के बाद, वैभव मिलने के बाद तो आदमी को सुखी रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उल्टा होगा, दुखी होता है, उच्चाटन हो जाता है, उद्वेग हो जाता है, अशांति हो जाता है। क्या कारण? स्वर्ग वर्ग सुख दलीय तुलायित अंग, स्वर्ग की भी संपत्ति मिल जाएगी, वैकुंठ की भी संपत्ति मिलेगी, कुबेर के खजाने में तुम मालिक घोषित हो जाओगे। फिर भी सत्संग रहित काया है, कोई सत्पुरुष के सत्वचन से वंचित काया है, हमेशा अशांत रहे, दुखी रहे, उद्वेगता से भरी रहे। सत्संग ही एक साथ जो स्वर्ग के खजाने को निशिता कर लेगा। अमूल्य निधि आपके पास होगी और फिर भी सत्संग से रहित होंगे तो निधि व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। दलीय तुलायित अंग तूलनदाहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब मोहे भरोसा हनुमान का, जब विभीषण जी हनुमान जी के साथ प्रथम मुलाकात हुई, रावण के लंका प्रदेश बर्बाद रूप बर्बादिका सुरपूप भाव किसो होई, नरनाग सुर धर्म कन्या रूप मुनि मन मोहरी। कितना रावण ब्राह्मण था, रावण भूदेव था, विप्र था। ये 14 गुण का अधिपति दुनिया में निराकार से साकार रूप में आता है। किसके लिए आता है? ये परमात्मा अवतार क्यों लेते पृथ्वी पर? निर्गुण सगुण क्यों होता, निराकार साकार क्यों होता? ईश्वर भी दुनिया में आते हैं ना तो मनुष्य का चोला पहन के ही आते हैं। भगवान आते हैं तो कोई 4 हाथ वाले बन के नहीं आते, 5 भुजा लेके भगवान नहीं आते, 5 मस्तिष्क लेके नहीं आते, मनुष्य बन के आते। इसीलिए अपने सद्गुरु को कभी भी देह नहीं समझना, ये नर रूप में छुपा हरि है, चोला है चमड़े का, नहीं समझना। अगर सद्गुरु को चाहते हो, मानते हो, आज के महान दिन के ऊपर सद्गुरु के सानिध्य में रहते हो, पक्का हृदय से मानना सद्गुरु। अगर घड़ी तो घड़ी ईश्वर से वंचित हो जाओगे चलेगा, सद्गुरु से घड़ी भी वंचित हो गए तो दुख आता, कष्ट, वेदना आती है, भयंकर वेदना। रावण के जीवन में सकल सुख था, रावण विद्वान था, भूदेव था, विप्र था। विप्र के लिए भगवान आते, निराकार से साकार बनता ईश्वर। क्यों? विप्र मनुष्य अवतार, प्रभु क्यों आते? ईश्वर निराकार से साकार क्यों होता? निर्गुण से सगुण क्यों होता भगवान? विप्र के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ माता के लिए,
साधु और संत के लिए भगवान निराकार से साकार हो। तो रावण तो स्वयं ब्राह्मण था, जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुंह से हुई। ब्राह्मणों हुक्मा सिद्धा हुआ जन्म यहाँ करता। क्षत्रिय की अलग से, शूद्र की अलग से, वैश्य की अलग से उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण की उत्पत्ति, विप्र की उत्पत्ति ब्रह्मा भगवान के मुंह से हुई। रावण कितना विद्वान था।